Hi, very good morning everyone. Myself राहुल कुमार, फैकल्टी इंग्लिश जूरिस पाथवे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सारे क्लैड एस्पिरेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा। आज के इस टॉपिक में एडजेक्टिव टॉपिक का जो सेशन मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट किया, उसी सीरीज का लेफ्ट पार्ट जो एडजेक्टिव का है आज इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले क्लास तक एडजेक्टिव के डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने दिया आप लोग सारे स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ मैंने बताया कि एडजेक्टिव का फंक्शन सेंटेंस के अंदर में क्या होता है। तो आशा करते हैं कि इसके डेफिनेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। तो मैंने पढ़ाया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारे क्या होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को नहीं देखे, जो कि जिसमें मैंने 25 प्लस ऐसे एडजेक्टिव्स के बेहतरीन क्वेश्चंस सेशन को मैंने डिस्कस किया, वो सारे स्टूडेंट्स उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज जो नेक्स्ट कैटेगरी एडजेक्टिव का है वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज्ड एज एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए मैंने बोला है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का डेफिनेशन में मैंने क्या पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो यहां पे जो ओन एंड वेरी है ये भी नाउन के पहले आकर के उसको इम्फेसाइज करेगा। इम्फेसाइज मतलब उस पर प्रेशर डालेगा। तो वैसे वर्ड्स को, कौन कौन ऐसे वर्ड्स हैं जो इम्फेसाइज करता है, ओन और वेरी है। तो ये दोनों वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। चलिए कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आई सॉ हिम विद माई वेरी आईज। देखिए कभी कभी ऐसा सेंटेंस देख करके आप लोग को लगता होगा सर इस सेंटेंस में करना क्या है। आई सॉ हिम विद माई वेरी आईज, मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा। तो देखिए वेरी जो है वो किसके पहले आ रहा है, आइज के पहले आ रहा है। और आइज है क्या बताइए, आइज क्या है, नाउन है। और इस नाउन के पहले वेरी आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा एडजेक्टिव है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के अंदर में दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे, ओन और वेरी। और ये दोनों वर्ड्स आ करके नाउन के पहले उसको इम्फेसाइज करते हैं तो उसको इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखिए आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने इसे अपने ही आंखों से देखा। तो यहां पे देखिए आइज क्या है, नाउन है, ओन क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को समझने में किसी स्टूडेंट्स को किसी टाइप का दिक्कत यहां पे नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं जो हमारे बीच में है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिए एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में देखिए व्हाट जीनियस, व्हाट फॉली, एक्सक्लामेशन साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो है ना, देखिए जीनियस, जीनियस क्या है यहाँ पे जो है एक नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है। व्हाट जीनियस, क्या जीनियस है यार लड़का, बोलते हैं ना कि हाउ हैंडसम अ बॉय ही इज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। As already pointed out, this and that are only adjective which are inflected or change in form to show numbers। देखिए यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा। देखिए अगर बोलेंगे दिस गर्ल तो पता है ना कि दिस किसके साथ आता है। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे है जिसको दिस दैट दिस दोस के बारे में जानकारी नहीं होगा। इतना इंफॉर्मेटिव चीज ये है कि फ्रॉम स्क्रैच सिंस द टाइम व्हेन यू वर इन क्लास 5, 6 teachers might be teaching to all of you
about the different uses of this, that, these, those. So no one of you might be unaware of such words. जैसे this, that, these, those का यूज, तो this, that, these, those का यूज कौन नहीं जानता है? अरे this boy बोलते हैं, this girl बोलते हैं, तो एक के लिए आएगा ना। ये है कौन सा एडजेक्टिव? पिछले क्लासेस में मैंने बताया था ना कि दिस, दैट, दिस, दोज सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि दिस, दैट, दिस, दोज सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करता है। इस प्रोसेस में यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे देखिए दिस प्लस सिंगुलर नाउन, ये चीज को याद रखना है, दिस प्लस सिंगुलर नाउन, दैट प्लस सिंगुलर नाउन, ये चीज को याद रखना है। तो दिस प्लस सिंगुलर नाउन, दैट प्लस सिंगुलर नाउन, ये कॉन्सेप्ट को सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखेंगे। और दिस प्लस प्लूरल नाउन लगता है यहां पे, दिस प्लस प्लूरल नाउन, दिस बॉयज, दोज गर्ल्स, इसके साथ सिंगुलर, दिस के साथ सिंगुलर, दैट के साथ सिंगुलर, ये चीज को याद रखना है यहां पे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ चुका होगा कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, इम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है। इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। दिस, दैट, दिस, दोज के यूजेस में कहीं से भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे है जिसको दिस, दैट, दिस, दोज में प्रॉब्लम होगा क्या? आप ही बताइए। एकदम कोई प्रॉब्लम का चांस ही नहीं है यहाँ पे। जो है दिस, दैट, दिस, दोज बहुत आसानी से हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसको पता है ना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। कौन सा एडजेक्टिव है? दिस, दैट, दिस, दोज कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये पॉइंट आउट करता है, चीजों को बतलाता है कि ये लड़का, दिस बॉय, दैट बॉय वो लड़का, दिस बॉयज ये सारे लड़के, दोज बॉयज वो सारे लड़के। कितना आसान है, कुछ है इसमें? चलिए आगे देखते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन, मेनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। देखिए जैसे एक इस चीज को समझाते हैं सारे स्टूडेंट को कि ये है क्या, नाउन है, नाउन से फॉर्म किया गया एडजेक्टिव। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सर एडजेक्टिव कहां आता है, तो बोलिएगा सर एडजेक्टिव का यूज हम लोग नाउन के पहले करते हैं। बताइए कहां करते हैं एडजेक्टिव का यूज? कहां करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। वेरी गुड। अब देखिए यहां पे जैसे बोलेंगे, आप ही यहां पे देखिएगा, अगर बॉय, एक सेंटेंस है, ही हैज अ बॉयज हेयर स्टाइल। अब देखिए यहां पे, अब आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही हैज ए बॉयज हेयर स्टाइल, और एक सेंटेंस मैं लेता हूं, ही हैज ए बॉय हेयर स्टाइल। तो लिसन एवरीवन, आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस के अंदर में कि बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ही हैज ए बॉय हेयर स्टाइल या ही हैज ए बॉयज हेयर स्टाइल। यहां पे देखिए कभी भी बॉय तो एक नाउन है, मैंने पढ़ाया था नाउन एंड इट्स टाइप्स टॉपिक को। जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं, नाउन एंड इट्स टाइप्स को ना एक बार जरूर देखें, बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें जो है। तो आप बताइए यहाँ पे ही हैज ए बॉय हेयर स्टाइल, तो बॉय कभी यहाँ पे सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि बॉय को हमको नाउन नहीं चाहिए, वहां पे हमको एडजेक्टिव बनाना है। तो एडजेक्टिव बनाना है तो बॉयज होगा ना, तभी तो ये नाउन के पहले आएगा। और एडजेक्टिव आता कैसे है? नाउन के पहले आता है। और यहां पे ही हैज ए बॉयज हेयर स्टाइल बोलेंगे। तो इसीलिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बॉय का एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो बोलिएगा सर बॉयज बनेगा ना। क्यों बनेगा बॉयज? इसलिए बनेगा क्योंकि ये नाउन के पहले आता है, ये सारे के सारे नाउन के पहले आएगा। जैसे देखिए कभी बोलते हैं फूल मैन है, कभी ऐसा सुने कि ये वो लड़का फूल मैन है? बोलते हैं कि हाँ फुलिस बॉय, फुलिस मैन, ऐसे बोले होंगे। ये नाउन के पहले आएगा, फुलिस मैन। तो नाउन के पहले ये आया कि ये आया, तो बोलेगा सर फुलिस आया ना, तो एडजेक्टिव कौन हुआ? फुलिस हुआ। और फूल क्या हुआ? एक नाउन हो गया। फूल मतलब मूर्ख होता है। मूर्ख और मूर्ख आदमी में अंतर है। अगर बोले देखिए यहां पे, सपोज दैट एवरीवन, इफ आई स्पीक ही इज अ फूल,
ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, ही इज अ फूल। आपसे पूछेगा कि फूल इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस के अंदर में फूल क्या है, तो कुछ महान लोग यहाँ पे जो है ना क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर फूल, फूल तो दिख रहा है कि एडजेक्टिव है। कभी ऐसा लाइफ में होगा यहाँ पे फूल कभी एडजेक्टिव हो जाएगा क्या? फूल यहाँ पे कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, यह एक नाउन है, क्योंकि नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग जन्म से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है, कोई नाम है ना यहाँ पे। मूर्ख, वह एक मूर्ख है, वही बोल देते मूर्ख आदमी है, तो आदमी को बोल रहा है ना मूर्ख आदमी, तो मूर्ख हो गया वहां पे एडजेक्टिव। ये याद रखना है यहाँ पे। फुलिश यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ही इज अ फुलिश मैन बोलेंगे। और अगर ऐसे बोल दिए ही इज अ फूल मैन, तो ये सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। ये चीज को याद रखना है, ही इज अ फूल मैन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैन एक नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना है, तो एडजेक्टिव कभी भी फूल का फुलिश होता है, याद रखना है यहां पे। केयर, केयर का केयरफुल। चलिए आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पे जवाब दे पाते हैं। जैसे बोलेंगे ना, आई हैव केयर फॉर माई पेरेंट्स। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस सेंटेंस के अंदर में आई हैव केयर फॉर माई पेरेंट्स के अंदर में यहां पे नाउन कौन सा है? तो बोलेगा सर केयर, मुझे अपने माता पिता के लिए परवाह है। परवाह यहां पे क्या है? एक नाउन है। लेकिन वही बोलेंगे आई एम केयरफुल पर्सन, तो केयर से बन गया केयरफुल, और आ किसके पहले रहा है? पर्सन के पहले, और पर्सन है क्या? नाउन है। तो नाउन के पहले अगर लगाना है तो लगाएंगे क्या? एडजेक्टिव लगाएंगे ना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो केयर पर्सन बोलेंगे कि केयरफुल पर्सन बोलेंगे? तब बोलेंगे सर कितना आसान चीज आप पूछते हैं, केयर पर्सन कैसे हो जाएगा? केयरफुल पर्सन आंसर होगा, क्योंकि केयरफुल एक एडजेक्टिव है। देखिए ना सर, केयर से केयरफुल बना है, तो उसी तरह से प्ले से प्लेफुल बन जाएगा। देखिए अगर रहेगा यहां पे, देखिए इसको पहले वाइप आउट कर देते हैं अच्छे तरीके से, जो है देखिए कितना अच्छे तरीके से वाइप आउट हो रहा है, देख रहे हैं ना। और उसी तरह से देखिए क्वेश्चन को कैसे जो है यहां पे अभी बनाया जाएगा सारे लोग के बीच में। जैसे यहां पे दिया हुआ है होप और होपफुल, दोनों में डिफरेंस समझाते हैं आप लोग को। होप में और होपफुल में अंतर, तो कहिएगा सर अंतर, डिफरेंस तो दोनों का दिया हुआ ही है। होप सर नाउन है और होपफुल एडजेक्टिव है। तो अब सेंटेंस में समझिए, ये तो लिखा हुआ चीज है, ये रटंत विद्या यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है जूरिस पाथवे के अंदर में। तो देखिए कैसे यहाँ पे होगा। जैसे बोलेंगे ना आई हैव होप अगर बोलेंगे तब मुझे आशा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि होप क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा, होप को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि होप कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कुछ महान लोग बोलेगा ऐसा लग रहा है कि भर्ब है, तो भर्ब है ये। होप तो नाउन है ना, नाम है आशा। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। होप मतलब क्या होता है? आशा या उम्मीद होता है। तो होप यहाँ पे क्या है? एक तरह से नाउन है। लेकिन वही बोलेंगे आई एम होपफुल पर्सन बोलेंगे। तो देखिए होपफुल किसके पहले आ रहा है? पर्सन के पहले आ रहा है। और पर्सन है क्या? नाउन, और नाउन के पहले आ करके उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो होपफुल बन गया क्या? ये एडजेक्टिव बन गया। तो बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव का मतलब नाउन के पहले, और अगर नाउन के पहले नहीं आ रहा है वो, तो एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर रहा है। देखिए आई एम इनोसेंट बोलेंगे, आई एम इनोसेंट बोलेंगे, और आई एम एन इनोसेंट मैन बोलेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है। आई एम इनोसेंट मतलब मैं निर्दोष हूं, यहां पे नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है। आई एम इनोसेंट पर्सन, एक निर्दोष आदमी हूं। ये चीज को समझना है यहां पे। ट्रबल से बन गया ट्रबलसम, सेम से बन गया सेमलेस पर्सन, सेंसलेस मैन, सिल्कन क्लॉथ्स, गोल्डन वॉच।
देखिए कितना आसान है, सब में नाउन लगाना पड़ रहा है हमको यहाँ पे जो है। कोई दिक्कत है कहीं से? नेक्स्ट, डर्ट से डर्टी क्लॉथ्स बोलते हैं ना कि डर्टी क्लॉथ्स पहन लिया लड़का जो है, गंदा कपड़ा पहन के घूम रहा मार्केट में जो है, तो डर्टी क्लॉथ्स यहाँ पे हो जाएगा जो है एडजेक्टिव। स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी मतलब आंधी तूफान वाली रात, तो नाइट एक नाउन है तो उसके पहले लगा देंगे स्टॉर्मी नाइट। पार्डनेबल ऑफेंस, पार्डनेबल मतलब होता है जिसको क्षमा किया जा सके, वैसा अपराध जिसको क्षमा किया जा सके उसको बोलते हैं पार्डनेबल ऑफेंस। यहाँ पे लाफेबल, ऑट्रेजियस, करेजियस, ग्लोरियस पर्सन, एनवियस मैन, मैनली, किंगली, गिफ्टेड, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। वी हैव फ्रेम्ड एडजेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ नाउन्स एवरीवन। तो आशा करते हैं कि स्लाइड में जितने भी कंटेंट को मैंने समझाया कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब देखिए कुछ है इसमें, कुछ वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे टायर है तो टायर से टायरलेस बोलेंगे, टॉकटिव बोलेंगे, सीजलेस बोलेंगे, मूवेबल बोलेंगे। बोलते हैं ना मूव मतलब क्या, जैसे बोलेंगे बोलेंगे द ऑब्जेक्ट मूव्स, या बोलते हैं द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आपसे पूछा जाएगा इस सेंटेंस में आप ही बताइए हमको, मूव्स जो है कैसा, क्या है ये मूव्स है क्या? बताइए तो, कितना स्टूडेंट के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है? बताइए इसको, मूव्स क्या है? तब बोलिएगा सर कि पते नहीं है। तो पढ़ाई क्या किए आप लोग? पढ़ाई किए क्या है जब मूव्स ही नहीं पता है? मूव्स क्या है? ये एक वर्ब है। अब कुछ महान लोग को ये भी नहीं पता होगा कि वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, कंफ्यूज हो रहा होगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, कुछ पता ही नहीं है कि लेक्सिकल वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है कि मॉडल वर्ब है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है कि फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। इतना सारा वर्ब्स है, पता ही नहीं चल रहा होगा कि कौन सा वर्ब है। तो टेंशन नहीं लेना है, आने वाला जो टॉपिक होगा ना वर्ब का धुआं धुआं कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव्स है क्या? तो मूव्स एक वर्ब है, और द वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? बोलिएगा सर इतना आसान सवाल पूछते हैं, मेन वर्ब है ये। मेन वर्ब कैसे? अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आएगा तो वो वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। तो देखिए तो इस सेंटेंस में कितने वर्ब आ रहे हैं? तो बोलिएगा सर एक ही वर्ब आ रहा है। कौन सा वर्ब है? मूव्स है। तो मूव्स कैसा वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो बहुत आसान है यहाँ पे देखिए। तो ये सारे वर्ब से बनाया गया एडजेक्ट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे मूव जो है वर्ब है, और वही बोलेंगे आई हैव सीन फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट। आई हैव सीन फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑब्जेक्ट है क्या? तो बोलिए सर ऑब्जेक्ट एक नाउन है। अब इसके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई हैव सीन ऐसा लिखा रहेगा, मूवेबल रहेगा, मूविंग, आपसे रहेगा लिखा हुआ आपका मूव, फिर ऑप्शन में रहेगा मूव्स। तो क्या आंसर होगा? मूव। कौन सा फिल करेंगे? तो आई हैव सीन अ मूवेबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा तो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए जितना गहराई में जाते जाइएगा ना उतना प्रॉब्लम होता चला जाएगा। बस अभी इतना ही रखिएगा कि मूवेबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देखिए सारे चीज, ट्रैजिक से ट्रैजिकल बन गया, होल का होलसम बन गया, थ्री का थ्री फोल्ड बन गया, ब्लैक का ब्लैकिश बोलेंगे। बोलते हैं ना द मैन इज ब्लैक, तो ब्लैक क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? द मैन इज ब्लैक, तो ब्लैक एक एडजेक्टिव है, और उसी से फिर एडजेक्टिव बना दिया गया है। तो ब्लैकिश, ब्लैकिश भी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। व्हाइट है तो व्हाइट से क्या बन गया? व्हाइटिश बन गया। तो व्हाइट ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव से फिर एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि इनोसेंट एक नाउन, इनोसेंट वहां पे एडजेक्टिव के रूप में ही काम कर रहा है। तो इनोसेंट मैन भी अगर करेंगे ना तो वहां पे भी जो है वो चीज वर्क कर रहा है, जो है सारी चीज को समझना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो के अंदर में मैं इतना ही रखता हूं, और मिलेंगे नए सेशन में
और बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ। पता है अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में। छोटा टॉपिक और हल्के में नहीं लेना उस टॉपिक को, बहुत बेहतरीन टॉपिक है वो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितना भी फ्रेंड सर्कल है सारे के बीच में शेयर कीजिए। और याद रखिए, इतना पढ़ने के बाद कभी भी कोई एग्जाम्स में क्लैट हो या इवन लॉ, जो भी लॉ एग्जामिनेशन आपको मिलेगा कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए, आप सारे में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।